हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई सब। गर्मी काफ़ी है, गर्मी अपने एकदम चरम पे बना हुआ है, फिर भी गर्मी में ही गाएंगे। वार्म वेलकम है सबको, गर्म जोशी के साथ वेलकम कर रहे हैं। ठीक है, मैं अशोक मुखर्जी फिर एक नए वीडियो के साथ। वीडियो फिजिक्स से रिलेटेड, फिजिक्स का है। डाइपोल कंटिन्यू चल रहा था, पिछला वीडियो बनाए हुए हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन पे आके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे। उसके पहले वाले वीडियो पे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, उसको देखोगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा फॉर द स्टूडेंट्स। किस तरह का भाई, जो मेंस का प्रिपरेशन कर रहा है, एडवांस के लिए फाइट कर रहा है, नीट सोच रहा है, ओलंपियाड वगैरह स्कूल लेवल है, सबके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। वीडियो को लास्ट तक देखोगे, अच्छा लगेगा, दिल से अच्छा लगेगा। एक ही लाइक कर सकते हैं, पता नहीं, हमको आइडिया नहीं, एक से ज़्यादा लाइक भी हो सकता है। एक लाइक करोगे, कमेंट करोगे, कमेंट एक कंपलसरी है, फिर शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, सब्सक्राइब मैंडेटरी है। ठीक है, बस ऐसा सोचो कि तुम्हारा एक सब्सक्रिप्शन यहाँ पर करीब 1000 का मोटिवेशन, 2000 10,000 का मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो अगली वीडियो में आते हैं और देखोगे इसको बढ़िया से। इस बार टॉपिक है हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर से निकालना हम लोग को, डाइपोल से निकालना है, बट इक्वेटोरियल लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, किसका इक्वेटोरियल लाइन? वेरी ऑब्वियस कि भाई डाइपोल का इक्वेटोरियल लाइन है। डाइपोल बना लो पहले, और डाइपोल बनाना बड़ा आसान है। यहाँ माइनस क्यू रख दोगे, यहाँ प्लस क्यू रख दोगे, ये सेंटर बना लोगे और ऐसे किसी लाइन पे चले जाओगे तो दिस विल बी द इक्वेटोरियल लाइन। और ऐसे जगह पे एक पॉइंट बना लो M। ये डिस्टेंसेस हम लोग जानते हैं कि ये डिस्टेंस L है, इसको भी हम लोग जानते हैं कि दिस इज़ ऑल्सो L। M पॉइंट पे पहुँचो, खड़े हो जाओ M पॉइंट पे और सोचो कि M पॉइंट से वहाँ पर खड़ा होके हमको कितना चार्जेस उसके सराउंडिंग पे दिखाई पड़ रहा है। ऑब्वियसली 2 चार्ज है, यहाँ पर आएंगे सराउंडिंग पे 2 चार्ज, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू। और अगर ये M पॉइंट इस दोनों चार्ज के फील्ड रीजन के अंदर है तो फिर ये अपना फील्ड, ये अपना फील्ड, दोनों अपना फील्ड बनाएगा और एक कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को मिलेगा कुछ इस M पॉइंट पर। वो कितना मिलता है, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, वही हम लोग का रिजल्ट होगा। तो इसको थोड़ा सा लेंथ वगैरह देख लोगे, थोड़ा कम बेसी लगता है, और इक्वेटोरियल बनाते हैं तो फिर चलो इतना है, यहाँ माइनस है, क्यू है। क्या करोगे, यहाँ से एक डिस्टेंस बना लोगे, इधर से एक डिस्टेंस बना लोगे, तो ये जो ट्रायंगल आ रहा है, ये साइड और ये साइड, लेंथ इक्वल होगा। कितना होगा पहले वो लिख लेते हैं, r² l² रूट ओवर। यहाँ भी वही कुछ होने वाला है, r² l² रूट ओवर। 2 चार्जेस से हम 2 इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर सोच सकते हैं M पॉइंट पर। एक इलेक्ट्रिक फील्ड E1, क्लियर है कि E1 हम माइनस क्यू से निकाल रहे हैं, यानी E1 जो फील्ड है ये ड्यू टू माइनस क्यू, और एक फील्ड हम E2 बनाने वाले हैं ड्यू टू प्लस क्यू। तो जब भी हम माइनस से फील्ड बनाएंगे तो फील्ड का डायरेक्शन चार्ज की तरफ होगा, तो चार्ज की तरफ आया। और E2 जो बनेगा वो प्लस क्यू से बनेगा, तो चार्ज से बाहर तरफ बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा। और ये ट्रायंगल में ये साइड सेम है, तो विल सबटेंड इक्वल एंगल, एंगल भी इक्वल होगा। E1 E2 का वैल्यू जरा सोचो कि E1 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, ये जो डिस्टेंस है, पॉइंट चार्ज का कंसेप्ट है, इस डिस्टेंस को लेंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो रूट गायब। फिर इसी तरीके से जब हम E2 कैलकुलेट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर Q, फिर यहाँ पर r² प्लस l², इसका भी रूट ओवर गया। अब पता चला कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मैग्नीट्यूड के टर्म पे दिस आर इक्वल। आई होप समझ में आ रहा है। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया हम पॉइंट पर। अब देखो इस 2 इलेक्ट्रिक फील्ड से हमको एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम लोग के लिए अच्छा रहेगा कि हम लोग कुछ इसे, चलो एक हॉरिजेंटल लाइन हम तैयार की। और एक चीज़, यहाँ जो मेरा छूट रहा था वो था डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन P, माइनस से प्लस की तरफ। अब यहाँ जरा सोचो, इस एंगल के ऑल्टरनेट एक एंगल मिला थीटा, और इस थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग एक थीटा यहाँ मिला। और अगर हम इस E2 को रिजॉल्व करके इसका 2 कंपोनेंट्स तैयार करें, तो एक कंपोनेंट होता है E2 cos थीटा
और इधर कुछ चला जाता है E2 साइन थीटा। मैग्नीट्यूड फिर बता रहे हैं कि E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम। लाइकवाइज अगर हम E1 को रिजॉल्व करें तो इस तरफ आ जाएगा E1 कॉस थीटा और इधर चला जाएगा E1 साइन थीटा। और हम लोग देख सकते हैं कि अगर E1 E2 का मैग्नीट्यूड सेम है तो E1 साइन और E2 साइन यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू ऑपोजिट होने के साथ साथ इक्वल है, सो दे मस्ट कैंसल ईच अदर। और कैंसल होने के बाद हम लोग के पास बचता क्या है, ये दोनों को गौर करो, एक ही डायरेक्शन पे दोनों बच गया। कौन बच गया? E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, ये दोनों बच गए। और दोनों बचा तो मिला हम लोग को रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E। और इस E का वैल्यू को निकालना है, वेरी सिंपल। तुम चाहो तो E1 E2 का वैल्यू इंडिविजुअली पुट करके फिर कॉस थीटा करो, या फिर डायरेक्ट यहाँ पर लिख के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² प्लस L² कर दो, एक ही बात है। साथ में क्या रह गया? एक कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे B, और ये H इधर से या इधर से किसी भी साइड से कर लो, तो एक तो L हो जाएगा और दूसरा यहाँ √r² प्लस L²। इतना वैल्यू मिला। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिला हमको नेट। रिजॉल्व करने के बाद जब E1 साइन E2 साइन कैंसल आउट तो बच गया कौन? जो बच गया उसे जोड़ दो, जोड़ने से मिलता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत सिंपल है। यहाँ से थोड़ा सा और मैनिपुलेट कर लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, यहाँ से 2 को पकड़ो, जोर से ढकेल दो तो वो पहुँच जाएगा इस 2L के पास, मतलब L के पास। और नीचे जरा सा और यहाँ इन लोग में थोड़ा दोस्ती बना दो, देखो ये 3/2 हो जाएगी। इसका पावर 1 है, इसका हाफ है, तो दोस्ती के बाद पावर फॉर्म हुआ 3/2। तो बन गया क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L इज P, यहाँ पर r² प्लस L² होल पावर 3/2। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर कंडीशन आ जाएगा, फिर कंडीशन आ जाएगा कि अगर ये पॉइंट बहुत दूर है तो सामने के लिए तो चलो ठीक है, सामने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कितना भी सामने करेंगे ये वैल्यू इसके सामने छोटा ही रखते हैं। लेकिन अगर ऐसा है कि इस पॉइंट इस R को बहुत ही दूर करते, यानी फॉर फार पॉइंट या फॉर आइडियल डाइपोल जो कहेंगे, फॉर आइडियल डाइपोल या फार पॉइंट समझ लेते हैं, फार पॉइंट, तो फिर ये R काफ़ी बड़ा हो जाता है L से। और ऐसे में क्या हो जाएगा, ये L का वैल्यू को हम लोग इग्नोर करेंगे एज कम्पेयर टू r²। सो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर यहाँ पर P, फिर यहाँ पर r³। ये फार पॉइंट के लिए, ठीक है। अब इससे रिलेटेड ये तो चलो हो गया, एक्सियल इक्वेटोरियल लाइन पे हम कितना फील्ड निकाले वो हो गया। अगर ये समझ गए तो एक छोटा सा एक रिलेशन बनता है यहाँ पर। रिलेशन क्या है? कुछ इसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि अगर फार पॉइंट की बात करें, आइडियल डाइपोल की बात करें, फार पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम एक्सियल पे फाइंड करते हैं तो इसका रिलेशन कुछ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ होता है। इसके पहले वाले वीडियो में बनाए हैं, थोड़ा कष्ट करोगे, बैक जाओगे, वीडियो को देख लोगे, एक्सियल लाइन पे कितना फील्ड बनता है, फार पॉइंट में क्या है, ऐसा कुछ वैल्यू है। और इक्वेटोरियल पे जब हम फाइंड करते हैं E इक्वेटोरियल, तो इसका वैल्यू कुछ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³ है। और सिंपल इसे क्या करो, डिवाइड कर दो। तो देखो डिवाइड करोगे तो E एक्सियल ये लिख दिए एंड E इक्वेटोरियल E लिख दिए। द रिलेशन इज जस्ट 2 फार पॉइंट के लिए। यहाँ इसको नहीं भूलेंगे, हर समय नहीं, जनरल केस था वो नहीं, स्पेशल केस वाला जो हम देख रहे हैं उस रिलेशन की बात कर रहे हैं। जनरल केस में तो ऐसा होता है, स्पेशल केस ये। तो ये रिलेशन है और इस रिलेशन से एक छोटा सा हम क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं कि ऐसे मेरे ख्याल से सबको आता होगा ये क्वेश्चन, फिर भी हम लोग देखते हैं कि मान लेते हैं कि हम लोग के पास कुछ एक फ्रेम बना हुआ है XY का और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम रख दिए अलोंग द Y एक्सिस। कुछ इस तरह से एक डाइपोल रखे हैं और ये डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है इस P
फार पॉइंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये फार पॉइंट पे हम जा रहे हैं, कहीं बहुत दूर है पॉइंट, फार पॉइंट है, लिख दे रहे हैं फार पॉइंट है। और इस फार पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है कुछ इस तरह का। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई। अब ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सियल लाइन पे जब हम फील्ड निकालते हैं तो फील्ड का डायरेक्शन होता है डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन पे, और जब इक्वेटोरियल पे फाइंड करते हैं तो जरा सा इसके थोड़ा सा उसको बैक कहते हैं, बैक चले जाओगे तो तुमको दिखेगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन U1 cos थीटा U2 cos थीटा का जो सम कर रहे हैं उसका डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन आर ऑपोजिट, इक्वेटोरियल पे ऑपोजिट। तो ऐसे कुछ हम बना के रखे हुए हैं कि एक डाइपोल हम लोग के पास है केप्ट अलोंग द वाई एक्सिस और कोई एक पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट M, और इस M पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है E। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम चलो एक्स वाई एक्सिस है ये, अगर हम इस डाइपोल को, क्वेश्चन ये है कि व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड एट M if the dipole be rotated by 90 degree clockwise। अगर इस डाइपोल को हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे M पॉइंट पे जो बन रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या असर पड़ेगा? बहुत सिंपल इसका कि अगर इसे हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दें, जरा सा अभी देखना कि इस डाइपोल का ये कौन सा लाइन है इस डाइपोल के लिए, तो कहेंगे कि इस डाइपोल का ये अभी तो इक्वेटोरियल लाइन है। तो इक्वेटोरियल लाइन है और M पॉइंट पे कुछ फील्ड बन रहा है, देखो P डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट में फील्ड को शो किया E। लेकिन जैसे ही इसे हम 90 डिग्री पे रोटेट कर देंगे तो कर देते हैं, यहाँ दिखा देते हैं, कर दिए हम रोटेट। और रोटेट अगर कर दिए हैं तो फिर ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन 90 पे घूमने के बाद कुछ इस तरह बनेगा। और उसी M पॉइंट को फिर यहाँ से जरा सा देखो कि M पॉइंट जो है अब तक वो डाइपोल का इक्वेटोरियल लाइन पे पॉइंट था M पॉइंट, बट अब वो M पॉइंट डाइपोल का, उसी डाइपोल का एक्सियल में चला गया। M पॉइंट नहीं हटा, वो वहीं का वहीं है, डाइपोल घूम गया। तो डाइपोल को अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिए तो पता चला कि M पॉइंट अब कहाँ चला गया है, तो वो चला गया है एक्सियल लाइन पे, डाइपोल के एक्सियल लाइन पे। और डाइपोल के एक्सियल लाइन पे फील्ड होता है, इसको E प्राइम नाम दिए, फील्ड होता है डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन सेम। तो सेम है तो फिर ये फील्ड कितना, तो एक बात तो क्लियर है कि भाई पहले ऐसे था अब इधर बना, तो ये 90 डिग्री एंटी क्लॉक घूम गया, इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री एंटी क्लॉक रोटेट कर गया। और क्या फील्ड का स्ट्रेंथ चेंज हुआ? क्योंकि पहले तो फील्ड ही बना हुआ था, अब क्या चेंज हुआ? तो कह रहे हैं अब तो एक्सियल पे निकाल रहा है ना, और ये कह रहा है कि एक्सियल पे जो फील्ड होगा वो डबल होता है इक्वेटोरियल का। तो इक्वेटोरियल में कितना था E, यानी एक्सियल में कितना होगा 2E। तो जो फील्ड पहले बना हुआ था अब उस फील्ड का डबल स्ट्रेंथ कम वहाँ पर काम करेगा, क्योंकि डाइपोल को रोटेट करके हम M पॉइंट को इक्वेटोरियल की जगह एक्सियल लाइन पे लेके चले आए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा उसका आंसर भी है और सॉल्यूशन। तो मेरे अच्छे बच्चों, अच्छे व्यूअर्स, अच्छा स्टूडेंट, सबसे कह रहे हैं अगर समझ में आया है तो दिल से एक लाइक करोगे, एक कमेंट करोगे, एक कमेंट तो कर ही देना, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। बार बार कह रहे हैं कि एक सब्सक्रिप्शन, व्यूअर का एक सब्सक्रिप्शन यहाँ 1000, 10,000, लाख मोटिवेशन के बराबर है। तो ये मोटिवेट करने का काम स्टूडेंट्स का है, मेरे व्यूअर्स का है। मोटिवेट करोगे, झेल लेंगे गर्मी, प्रॉब्लम नहीं है, फिर ठंडा झेल लेंगे, गर्मी झेल लेंगे, बट स्टूडेंट मोटिवेट करते रहे, ठीक है। तो सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, हम भी मोटिवेट होते रहेंगे, वैसे फूले रहेंगे, फिर बनाएंगे वीडियो, ठीक है। कि हाँ भाई मेरे स्टूडेंट को अच्छा लग रहा है, बस हो गया मेरा काम, ठीक। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक सबको